of you. Today is 23rd May 2023 and here is Mangesh Naneshwar Borkar sir, Director Sambodhi Career Academy, Thane, Mumbai. We started our special sessions on NDA and NA preparation examination. These are orientation lectures and we already discussed yesterday overall what to do for NDA examination. Okay, what is written examination structure, mathematics subject, okay, physics, chemistry, biology, general studies, okay, all these things we discussed. Just recently, Kunal discussed with you SSB preparation. Now, today with us in this third session of our 23rd May, we have Adarsh Kumar. He is basically from Jehanabad, Bihar, and currently he is conducting session from Uttarakhand. Okay, Uttarakhand, Dehradun से वो अभी session लेने वाले हैं. So basically, he is BSc Mathematics Honors from Patliputra University, okay, Bihar, and his score is also the best score, 75% marks in his BSc Honors, okay, and he cracked NDA 3 times, okay, 4 times he cracked CDSC also, and he also appeared for SSB interview. And the most important thing, the great thing about him is that in NDA mathematics paper, twice he scored 300 marks out of 300. ओके, तो बहुत अच्छी बात है और बहुत ही इम्प्रेसिव इनका बायोडाटा है कि इन्होंने 2 बार एनडीए का जो पेपर रहता है उसमें मैथ्स सब्जेक्ट में 300 में से 300 मार्क्स उन्हें आए हैं और 4 टाइम्स सीडीएससी उन्होंने क्रैक करके एसएसबी का इंटरव्यू दिया है और 3 टाइम्स उन्होंने एनडीए क्वालिफाई किया है. ओके, सो आई वेलकम आदर्श. आपको मैं संबोधि करियर एकेडमी के और से आपका मैं स्वागत करता हूँ. आई वेलकम यू ऑन द बिहाफ ऑफ संबोधि करियर एकेडमी. और अभी आप आपका सेशन जो है स्टार्ट कर सकते हो. ओके, सो थैंक यू. ओवर टू यू नाउ. थैंक यू. And all students, you listen to Adarsh Kumar, and whatever tricks and whatever interaction he will do with you, so you carefully listen. And if you have any questions, so you can ask him at the last of the session. So आप जैसे लास्ट टाइम रहेगा तो आप उनको एक 5-10 मिनट में क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं. और थोड़ा सा आपका जो एसएसबी का जो आपका जो अनुभव है वो भी एक 5-10 मिनट उनसे शेयर करिए. ठीक है. हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स. अब देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एनडीए आपका क्या है. बेसिकली आपका, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस. ओके. आप लोग को भी पता है कि आपके सबसे मेन इम्पोर्टेंट अगर कोई भी टॉपिक्स हैं तो फिर वो है आपके मैथ्स. अगर आप मैथ्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं तो फिर आपकी सेकंड पेपर आपके क्वालिफाई के लिए चेक नहीं होगा. अगर आप मैथ्स में क्वालिफाइड हो जाते हैं तो फिर आपके सेकंड पेपर चेक होगा, जो आपका बेसिकली होता है जीएटी, जिसमें आपके इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होते हैं, साइंस के 50 होते हैं, एंड एसएसटी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर मिलाकर के 50 क्वेश्चन होते हैं. लेकिन मैथ्स में आपको 120 क्वेश्चन होते हैं. 120 में आपको 40 क्वेश्चन आपके कट ऑफ के लिए होने चाहिए. 40 क्वेश्चन यानी 100 मार्क्स होने चाहिए, 100 नंबर होने आपके चाहिए मैथ्स के पेपर में. आपके अगर 40 क्वेश्चंस नहीं करेक्ट हैं देन फिर आप सेकंड पेपर में आप क्यों ना 600 आउट ऑफ 600 लेकर के चले आइए, आपके सेकंड कॉपी चेक नहीं होगी जब तक आपके मैथ्स में 40 क्वेश्चन जो हमारे हैं इसको आपको ध्यान में रखना है. 40 क्वेश्चन, 100 नंबर. अब देखिए, आपको टॉपिक वाइज बताते चलते हैं कि किस सेक्शन से हमारा कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. बेसिकली देखिए, आपके जो ये ट्रिग्नोमेट्री है दिख रहे हैं 12, 13, 14, 15 चैप्टर. ये 4 चैप्टर जो आपके हैं, ये 4 चैप्टर से आपके एवरी ईयर 10 to 15 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. एवरी ईयर 10 to 15 क्वेश्चन, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं. ट्रिग्नोमेट्री के 4 चैप्टर,
जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड इक्वेशन है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स हो गए, हाइट एंड डिस्टेंस हो गए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। ये आपके 4 टॉपिक से 10 से 15 क्वेश्चंस आपको एवरी ईयर पेपर में मिलेंगे। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये जो आपके 4 चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से लेकर के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तक, यहाँ तक के आपके 4 चैप्टर से 10 to 15 क्वेश्चंस एवरी ईयर मिलेंगे। आप पीवाइज टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप निकाल करके देख सकते हैं, आपको एवरी ईयर मिलेंगे। नोट करने के बाद एक और बता दे कि आपने नोट कर लिया। ओके, नोट डाउन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक वाइज नेक्स्ट आप लिखिएगा अलजेब्रा। अलजेब्रा लिखिए। अलजेब्रा में मैं आपको चैप्टर्स बता देता हूँ, उसको आप देखिएगा। अलजेब्रा लिखिए। अलजेब्रा में आपका आता है कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, सीक्वेंस एंड सीरीज आ जाएगी, बाइनोमियल थ्योरम आ जाएगा आपका, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आ जाएगा आपका। बस यही आपके जो चैप्टर्स हैं, यही आपके अलजेब्रा के आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी, सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये आपके हो गए 5 चैप्टर्स हैं। या 5 चैप्टर्स नोट डाउन कीजिए, हेडिंग डालिएगा अलजेब्रा। अलजेब्रा के चैप्टर्स हैं अलजेब्रा। इससे आपको एवरी ईयर 25 to 30 क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे एवरी ईयर। आपको हर एक आप पीवाइज टू निकाल करके आप देख सकते हैं कि एवरी ईयर आपके प्रत्येक साल 25 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं सेट सेट रिलेशन फंक्शन को भी आप इंक्लूड कर लीजिए, उसी में चलाता है हमारा सेट रिलेशन फंक्शन भी। देन 25 to 30 क्वेश्चंस हमारा एवरी ईयर आ रहा है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये अलजेब्रा का आपका टॉपिक हो गया। अलजेब्रा में आपके 6 चैप्टर हैं। 6 चैप्टर से 25 to 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पीवाइज टू आप निकाल कर देख सकते हैं। ये नोट डाउन करने के बाद आप बता दीजिएगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक में बता दूंगा। ओके, डन हो गया। ओके, नेक्स्ट आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कैलकुलस। आप लिखिए कैलकुलस। कैलकुलस में आपको चैप्टर्स बता देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर होंगे। कैलकुलस आप लिखिए। जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है कैलकुलस में, आपका फंक्शन आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया बाउंडेड रीजन, इसी को बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। और आपका आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे हो जाएंगे 8 चैप्टर आपके आते हैं कैलकुलस के अंडर में। ये 8 चैप्टर आपके आएंगे कैलकुलस के अंडर में। यहाँ से आपके एवरी ईयर यहाँ से भी 25 to 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एवरी ईयर। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो आपको 25 to 30 क्वेश्चन कैलकुलस से मिलेंगे। इसको भी नोट डाउन करने के बाद एक बार आप बता दीजिए कि नोट डाउन हो गया, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा।
ये आपके कैलकुलस के अंडर आ गए। आपको हमने ट्रिग्नोमेट्री का बताया 10 to 15 क्वेश्चन। उसके बाद हमने अलजेब्रा के चैप्टर आपको लिखवाए कि कौन कौन से चैप्टर अलजेब्रा में होना है। देन अब कैलकुलस के चैप्टर आपको डन करवा दिया कि कैलकुलस के में 8 चैप्टर हैं जहां से आपके 25 to 30 क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपका आ जाइए मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट। आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट। इससे आपका एवरी ईयर 10 to 12 क्वेश्चन 10 to 12 क्वेश्चन आपका एवरी ईयर मिलेगा। 10 to 12 क्वेश्चन एवरी ईयर मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट से, जो आपके 12th क्लास का चैप्टर है। अथर्व संतोष शुक्ल, प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन। हो गया ये भी, ये आपने लिख लिया। अब नेक्स्ट आते हैं। सबसे पहले आपको पेपर निकालने का तरीका पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं और आपको भी पता है यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कर रही है। यूपीएससी आपको कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, कौन कौन से चैप्टर लिमिट करना है, छोड़ देना है, उसको हमें टच तक नहीं करना है उसके क्वेश्चन को। 40 क्वेश्चन आपका पासिंग मार्क होता है। आप माइंडसेट कर लो, आपको 60 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं। आप अपने हिसाब से 60 क्वेश्चन के हिसाब से आप चैप्टर वाइज कर सकते हो। इसी वजह से आपको हम चैप्टर वाइज आपको करवाते चल रहे हैं कि आप चैप्टर वाइज देख लो कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से कितने आ रहे हैं। उस टॉपिक को आप सिलेक्ट करके आप पेपर पास कर सकते हो इजीली। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हो गया। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी एंड आपका नीचे चले ये स्टैटिस्टिक। ये दो चैप्टर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स से आपके एवरी ईयर 15 to 20 क्वेश्चंस 15 to 20 क्वेश्चंस। एक एवरेज में बता रहा हूँ कि कितने क्वेश्चंस आ रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स से आपके 15 to 20 क्वेश्चंस आते हैं। और जो आपके बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, उसके आपको सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि इन पे आप फोकस करके पेपर को इजीली क्रैक कर सकते हो। नोट डाउन हो गया। ओके, जो आपके बड़े बड़े टॉपिक्स थे वो आपके हमने लिखवा दिए। अब हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको इजीली मिलेंगे, जैसे वेक्टर अलजेब्रा है। इसके 5 to 6 क्वेश्चंस एवरी ईयर आ रहे हैं जो आपके 12th क्लास में पढ़ना है। वेक्टर अलजेब्रा का 5 to 6 क्वेश्चंस इसके आप लिख लीजिए। ओके डन। ओके नेक्स्ट, ये आपके स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स है, स्मॉल स्मॉल चैप्टर्स हैं, उसको भी मैं कराते चल रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम, स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड कोनिक सेक्शन।
ये 4 टॉपिक्स आपके आते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपने नाम सुना होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये 4 टॉपिक्स आते हैं। यहाँ से आपके 5 to 10 क्वेश्चंस आपको दिखने को मिल जाएंगे। बेसिकली 10 क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है 4 टॉपिक से, मैक्सिमम 7 क्वेश्चन तक आया है। बट आपको ये एक एवरेज मैं बता रहा हूँ कि 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में आपके लाइक करेंगे 4 टॉपिक से। ये जो आपका 24 नंबर है, 24 नंबर, 25 नंबर, 24, 25, 26, 27, ये 4 टॉपिक्स आपके हैं। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आप 10th क्लास में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा पढ़े हैं, फिर 11th क्लास में आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है। सॉरी, 9th क्लास में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे, थोड़े वहाँ बेसिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिस्टेंस फार्मूला ये सब निकालना है, उसी का वास्ता आपको 11th क्लास में मिलेगा। डन हो गया? ओके। नेक्स्ट ये जो आपका 3D ज्योमेट्री आपको नजर आ रहा है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसी में 2D भी रहता है, 2D 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये दोनों मिला करके आपको 5 to 10 क्वेश्चन एवरेज रहेगा। 5 to 10 क्वेश्चन आपके पेपर में एवरेज रहेंगे, 2D एंड 3D, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आपका। किसी किसी ईयर में 4 क्वेश्चन से पूछे हैं, किसी किसी साल 8 क्वेश्चन तक के पूछे हैं। इसी वजह से आपको एट एवरेज मैं बता दे रहा हूँ 5 to 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे 2D एंड 3D से। डन? ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका बच गया हमारा लॉगरिथम, लॉग जिसको बोलते हैं, एंड बाइनरी नंबर। ये बाइनरी नंबर आपको जो कंप्यूटर वाली लैंग्वेज है उसको पढ़ना है, बाइनरी नंबर। लॉग से हमारे 2 क्वेश्चन आएंगे एंड बाइनरी से 2 क्वेश्चन, यानी दोनों को मिलाकर कितने आएंगे? 4 क्वेश्चन। एंड लास्ट टॉपिक हमारा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ये आपके 3 to 5 क्वेश्चन आपके एवरी ईयर पूछते हैं, 3 to 5 क्वेश्चन। आप इन तीनों टॉपिक को एक साथ देख लीजिए। लॉग से आपके 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बाइनरी से आपके 2 क्वेश्चंस रहेंगे, एंड कोरिलेशन एंड रिग्रेशन जो आपका लास्ट चैप्टर है, ये आपको पढ़ना है। जो कॉमर्स बैकग्राउंड से रहते हैं, जो कॉमर्स लेते हैं, इकोनॉमिक्स में चीज को पढ़ना है। बट एनडीए में इससे क्वेश्चंस आते हैं 3 to 5 क्वेश्चन, जो आपके बहुत ही आसान क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने थोड़ा सा समझ लिया देन आपके क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। 3 क्वेश्चन यानी 7.5 मार्क्स आपके एनडीए में आ जाएंगे। ओके, डन। अगर किसी को टॉपिक या चैप्टर समझने में अभी तक किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है, देन फिर आप माइक ऑन करके आप हमें बता सकते हैं कि इसको समझने में किसी को प्रॉब्लम आया है। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट बढ़ूंगा कि क्वेश्चंस आपके कैसे पूछते हैं, आपको फॉर्मूला लगाकर मैं क्वेश्चंस में दिखाऊंगा, एंड आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा कि डायरेक्ट आंसर कैसे निकलते हैं। Anyone have problem, then please unmute your mic. Anyone? ओके, सबको क्लियर है? एक बार कमेंट चैट बॉक्स में बता दे सबको क्लियर है।
Aryan, please unmute your mic. Aryan. Aryan, are you here? Yes, sir. Everything is clear. Everything clear? तो फिर नो सर क्यों? Sir, you asked that does anyone have any doubt? So, Okay. Please mute your mic. अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। आपको देखिए मैं क्वेश्चंस करा दिखाता हूँ कि क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं आपके। देखिए ये आपका एनडीए का पीवाईक्यू है, एनडीए का पीवाईक्यू क्वेश्चंस है। रूट अंडर क्वेश्चंस आप सब लोग लिखिएगा, मैं फॉर्मूले आपको इसमें फॉर्मूला भी आपको दिखाऊंगा कि फॉर्मूला कैसे यूज होते हैं। देन आपको मैं सॉफ्ट टेक्स्ट बता दूंगा कि आप डायरेक्ट आंसर कैसे निकाल सकते हैं। आप एक और क्वेश्चंस लिख करके चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपने नोट कर लिया। देन मैं इसको आपको बोर्ड मेथड एज ए बोर्ड मेथड आपको प्रोसीड कराऊंगा, उसके बाद आपको सॉर्ट टेक्स्ट बताऊंगा। ओके, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आप देखिए ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला जानते हैं। एक हमारा फॉर्मूला होता है एक सेकेंड, cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको आप नोट डाउन कीजिए। cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है हमारा फॉर्मूला। अब अगर मैं माइनस वन को उधर बराबर के उधर साइड भेज दूं तो देखना तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, देखना बताना। ये आपने लिख लिया, नोट डाउन कर लिया। उसके बाद मैं इसमें आपको नई चीज बताऊंगा, देखो नोट डाउन कर लिए। cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी यहाँ पे आपने क्या सीखा, एक सेकंड में कलर चेंज करके आपको सिखाता हूँ। देखो यहाँ हमारा एंगल कितना है, ट्वाइस है, और हमारा फॉर्मूले में एंगल क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। यानी ट्वाइस रहेगा एंगल फॉर्मूले का, तो हमारा रिजल्टेंट में क्या आ जाएगा, हाफ एंगल आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा अगर मैं माइनस वन को यहाँ से इरेज करके उधर साइड भेज दूं तो देखो तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं हम, कैन बी रिटन एज। यहाँ तक कोई डाउट है समझने में तो बताइए, एनी डाउट? नो, ओके। नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन को सोल्व करने का इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। अब देखिएगा हमारा लास्ट में क्या है, अंडर रूट 2 प्लस 2 cos 64 थीटा। हम लास्ट से फर्स्ट की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए तो मैं 2 अगर कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा, 1 प्लस cos 64 थीटा। ये हमारा रूट के अंदर हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं। अब इसको अगर आप लिख सकते हैं तो फिर देखिएगा आप, मैं कलर चेंज करके आपको सिखा रहा हूँ। अब मैं जो फॉर्मूला लिखवाया हूँ 1 प्लस cos 2 थीटा, उसके अकॉर्डिंग इसको मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा 1 प्लस cos 2 इंटू 32 थीटा। देखिए कोई दिक्कत है तो बताइएगा, 2 इंटू 32 थीटा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह पे हमारे पास कितना आ गया, 32 थीटा आ गया। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइएगा।
मैंने इसको लिखा 1 + 64 थीटा को। यहाँ तक डाउट है? नो, ओके। मैं अब इसको इरेज कर रहा हूँ, देखिएगा। तो आपको मैंने दिखा दिया 1 + cos 2 थीटा, ये आ गया हमारा, ये वाली फॉर्मूला हमारी 1 + cos 2 थीटा है। तो 1 + cos 2 थीटा अभी आपको बताया मैंने 2 cos² 2 थीटा एंगल का हाफ हो रहा है। एंगल हमारा कितना है? 64 है, इसका हाफ करेंगे तो 32 थीटा होगा। अब एक बात आप बताइए, 1 + cos 64 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 cos² 32 थीटा? लिख सकते हैं या नहीं, ये पहले आप बताइए हमें। यहाँ तक समझने में कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम तो बताइए आप। डाउट है? एनी डाउट? नो, ओके। अब देखिए 2 cos² 32 थीटा हमने लिखा। स्टार्टिंग में हमारे पास 2 थीटा ऑलरेडी है, तो 2 × 2 क्या हो गया? 4 हो गया। अब 4 का अंडर रूट से बाहर करेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। 2 लिखेंगे, इसकी वैल्यू मैं पूरी बता रहा हूँ। cos² है ओके, रिपीट। अथर्व, कहाँ पे आपको दिक्कत है? अथर्व, अथर्व, अब इसको 1 + cos 64 थीटा को हमने 2 cos² 32 थीटा लिख दिया। स्टार्टिंग में हमारा 2 ऑलरेडी है, 2 × 2 कितना हो गया? 4। 4 को रूट से बाहर निकालेंगे, 2 लिखेंगे। अब cos² को हटाएंगे तो रूट से हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? 2 cos 32 थीटा। कोई प्रॉब्लम इसको समझने में तो बताइएगा। इसको हम लिख सकते हैं या नहीं? अब इसके जगह पे 2 + 2 cos 64 थीटा को लिख सकते हैं 2 cos 32 थीटा। एनी डाउट यहाँ तक? एनी डाउट? किसी को भी कोई डाउट है? आप अपने माइक को अनम्यूट करके, डाउट है आप अनम्यूट करके एक बार हमें बताएं कहाँ पे डाउट है। क्या? सॉरी, प्लीज रिपीट। एक बार और मैं स्टार्टिंग से आपको समझा रहा हूँ, देखिए आराम से देखिए। इसको समझना है, ये आपको बोर्ड मेथड में बता रहा हूँ। जब मैं ट्रिक बता दूंगा आप तो चुटकी में आंसर निकाल दोगे। मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, देखिए हम पहले लास्ट की रूट रूट को हमने लिया, √2 + अब देखो 2 प्लस है, तो अगर मैं 2 को कॉमन ले लूं तो क्या लिख सकता हूँ? 1 + cos 64 थीटा। यहाँ तक किसी को डाउट है? एक बार बताइए, इसको हम लिख सकते हैं या नहीं, बताइए। 2 + 2 cos 64 थीटा को लिख सकते हैं? यस और नो? यस, ओके। यहाँ तक तो डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अभी अभी आपको हमने इसीलिए फॉर्मूला पहले लिखवा दिया। अभी हमने फॉर्मूला क्या लिखवाया था? 1 + cos 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होते हैं? 2 cos² थीटा होते हैं। अभी हमने फॉर्मूला लिखवाया ना? यस और नो? Yes, sir. यस। अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब आप देखो, अगर मैं इस फंक्शन को इसके साथ अगर मैं इक्वेट करूं तो देखो, तो 1 हमारा प्लस 1 + cos 2 थीटा 2 थीटा। अब देखो एंगल ट्वाइस है, तो हमारा रिजल्टेंट भी क्या रहा है? एंगल हाफ हो जा रहा है। तो इसको मैं क्या डायरेक्ट नहीं लिख सकता हूँ? 2 cos² 32 थीटा 1 + 64 थीटा को लिख सकते हैं या नहीं? यस और नो?
2 cos स्क्वायर 32 थीटा। Yes, sir. यहाँ तक कोई डाउट? चलो अब इसको अगर मैं लिख सकता हूँ, ये पूरे वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर 32 थीटा, तो फिर आपको प्रॉब्लम कहाँ आई बताइएगा। अब हमें स्टार्टिंग हमारा 2 है इंटू 2 cos स्क्वायर 32 थीटा, इसका हमारा क्या है, रूट है, बस यही है। बताओ अब इसको हमें इतना लिख सकता हूँ या नहीं, अब होल को, यस और नो? Yes, sir. यस। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब देखो, अब 2 इंटू 2 कितना होता है, 4। 4 का रूट से बाहर निकालोगे, 4 को रूट से बाहर निकालोगे, आपने वैल्यू पढ़ा है ना, रूट 4 बराबर क्या होता है, 2 होता है। 2. आपने तो ये चीज पढ़ रखा है। तो 4 को अगर मैं बाहर निकालूं तो देखो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब देखो ये cos स्क्वायर 32 थीटा है, आपने नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा ना अंडर रूट ए स्क्वायर है, तो उसको बाहर करेंगे तो सिंपल वैल्यू ए लिखते हैं, ये तो पढ़ा है ना आपने। Yes. हाँ, अब जब इतना पढ़े हैं तो cos स्क्वायर 32 थीटा को ए स्क्वायर ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो सिंपल वैल्यू ए आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं ना cos 32 थीटा। बताओ कोई दिक्कत है? No. यहाँ तक कोई डाउट है? एनी डाउट? आपको अगर डाउट है यस यस चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, अगर डाउट नहीं है किसी को तो आप नो लिख सकते हैं, तो जल्दी में लिखिए नो, कोई डाउट नहीं। अब एक बात बताइए, ये तो हमारी इसकी, ये जो हमारे 2 + 2 cos 64 थीटा की जगह पे इसको लिख सकते हैं 2 cos 32 थीटा, इतना लिख सकते हैं। एक हमारा रूट खत्म हो गया। अब इसके आगे फिर है, इसके आगे +2 लगा हुआ है और होल का रूट लगा हुआ है या नहीं बताइए आप? Yes, sir. है। अब यहाँ भी सेम कहानी करेंगे, 2 कॉमन ले लिए, फिर आ जाएगा 1 + cos 32 थीटा आ जाएगा। ये हमारा ओवन, सॉरी कॉल आ गया था, ओके। अब देखिए 1 + cos 32 थीटा, फिर हमारा आ गया 1 + cos 2 थीटा वाला। cos 2 थीटा की फॉर्मूला आप लगाओगे 2 cos स्क्वायर थीटा, यानी थीटा 32 है तो इसका हाफ हो जाएगा 16 हो जाएगा। कोई डाउट? डाउट है? नो। तो उस तरह से इसको भी अब ब्रैकेट से ओपन करेंगे तो ए रूट हमारी कैंसिल होगी, फिर कोई वैल्यू आएगी तो 2 + फिर 2 cos जो भी वैल्यू आएगी वो लिखेंगे, फिर हमारा रूट रहेगा। ये 3 रूट दिया था। अब क्या पता पेपर में हमारा 3 के बजाय 4, 5, 6, 7 और बड़ा क्वेश्चन दे सकता है। अब बताओ बोर्ड मेथड सबको क्लियर है, यस और नो? बोर्ड मेथड क्लियर है, यस Yes, और sir. नो? Yes. फॉर्मूला लगा करके आप इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। Yes. अब देखिए, अब एक बात बताओ, फॉर्मूला लगाने में हमारा टाइम कितना लगेगा? 5 to 10 मिनट लग जाएगा। लेकिन अब बताओ एक क्वेश्चन में अगर मैं 5 मिनट दे दूं एनडीए के पेपर में, तो मेरे क्वेश्चन को 120 सोल्व हो सकते हैं? No. नो। तो इसके लिए होता है शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या है? देखो, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा क्या है? 2 cos 64 थीटा, इसको मैं लिख लिया 2 cos 64 थीटा, एज इट इज लिख देना है। उसके बाद मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, 64 के नीचे डिवाइड करना है बच्चा 2 की पावर n से, जहां पे n हमारा क्या बताएगा, n हमारा डिनोट करता है नंबर ऑफ रूट, कितने रूट हैं। अब देखो तो कितने रूट हैं, 1 रूट, 2 रूट, 3 रूट है। 2 की पावर 3 कितना होगा बताओ आप लोग, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब 64 को 8 से डिवाइड दो, कितना आ जाएगा? 8.
तो इसकी डायरेक्ट आंसर कितना जाएगा, 2 cos 8 थीटा। बताओ अब कितना टाइम लगेगा हमें ये ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने में? 30 seconds. 30 सेकंड। यही है एनडीए का पेपर। जिनको पता है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस बना के चले आते हैं, जिनको नहीं पता है वो बोर्ड मेथड लगाते हैं, ये क्वेश्चन में 5 मिनट 10 मिनट दे देते हैं, तो उनका टाइम चला जाता है। इस फॉर्मूले को आप लोग लिख लो। 2 cos जो हमारी लास्ट में एंगल होगी, एंगल लिख लेना एज इट इज 2 cos 64 थीटा। जो हमारी नंबरिंग वैल्यू है 64 नंबर है, उसके नीचे डिवाइड करना है 2 की पावर n से। n हमारा क्या डिनोट करेगा बच्चा, नंबर ऑफ रूट। जितने रूट रहे, यहाँ मैंने 3 रूट दिया है, 4 रूट रहे, 5 रूट रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ किसको, कोई है जो जिनको समझने में दिक्कत आया? अगर जिनको समझने में दिक्कत है यस लिखें, जिनका क्लियर है वो आप नो लिख सकते हैं। नो डाउट। अब देखो, यूपीएससी को भी पता है कि जो जो आपको पढ़ा रहा है वो आपको ये चीज बता रहा है, यूपीएससी को भी पता है ये चीजें, कॉस के बारे में पता है। अगर यही चीज हम, यही क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं, साइन में दे दूं, साइन में आज तक पूछा नहीं, लेकिन पेपर में कुछ भी पूछ सकता है, साइन में भी पूछ सकता है, आपके माइंडसेट को चेक करने के लिए। जैसे सपोज दैट सेम क्वेश्चन आप लिखो, बस यहाँ पे जो 2 cos 64 है, इसके जगह पे आप लास्ट में लिख लो 2 sin थीटा। इतना क्वेश्चन आप लिखो, बस 264 थीटा के जगह पे उसके प्लेस पे लिखो 2 sin थीटा, और सेम क्वेश्चन को आप एज इट इज लिखो पहले। अगर लिख लिख लेंगे आप लोग तो यस टाइप कर दें, ताकि मैं आगे इसमें बताऊं आपको। यस, आप लोग लिख लिए, ओके। अब आप लोग कहोगे कि सर आपने तो कॉस पे ट्रिक बताया, यहाँ तो साइन दे दिया। सेम कहानी है, एक बात बताओ, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है या नहीं, ये आप लोग बताओ हमें। कॉस होता है सर, 90 होता होता है है। साइन थीटा। अब देखो हाँ, दिमाग लगा दिया, यूपीएससी वाला साइन थीटा दे देगा, उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं या नहीं है? लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। तो अब बताओ, हमारा क्वेश्चन बन गया ना फिर कॉस में, तो हमारा ट्रिक अब लग जाएगा ना। यस सर। अब बताओ लास्ट में जो हमने साइन थीटा लिखवाया, लास्ट में मेरा क्या बन जाएगा, 2 cos 90 माइनस थीटा बन गया। अब हमने क्या बोला, जो लास्ट में हमारा उसको लिख लेंगे और उसको डिवाइड करना है 2 की पावर n से। अब बताओ इसकी डायरेक्ट आंसर आ जाएगी 2 cos 90 माइनस थीटा बाई 8। कोई प्रॉब्लम? नो सर। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम, बताओ। सबको क्लियर है? क्लियर अगर है तो आप क्लियर टाइप कर दीजिए, क्लियर है तो। और जो जो लोग आप ऑनलाइन देख रहे हो, आप लोग सब सारे लोग टाइप करो कि सबका क्लियर है। एक दो बच्चे ही टाइप कर रहे हैं क्लियर है, आप सारे टाइप करो। समझ गए कहाँ कहाँ आपको यूपीएससी फंसा सकती है, और कहाँ कैसे निकलना है बच करके, कहाँ टाइम कंज्यूम हो रहा है। तक टाइम कंज्यूमिंग हमें गेम खेलना है। जो इस टाइम कंज्यूमिंग को समझ गए वो पेपर क्वालिफाई कर जाते हैं। जो टाइम कंज्यूमिंग को समझ नहीं पाते कि कहाँ पे कैसे ट्रिक्स हैं, तो फिर उनके लिए पेपर थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, क्योंकि उनको ट्रिक्स पते नहीं है कि कहाँ कैसे लगते हैं। और मैं आपको बताऊं तो मैं बता देता हूँ, ओनली प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, बस। और एक चैप्टर है आपका
सेट्स। सेट्स, ये जो आपके 3 चैप्टर दिख रहे हैं, 3 चैप्टर, ये जो 3 चैप्टर, बस आपके मैथ्स में इन 3 चैप्टर्स में ट्रिक्स यूज नहीं होते हैं, बट कॉन्सेप्ट आपको अच्छा मिल गया तो आप कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कर लोगे। बाकी जितनी भी आपको मैंने चैप्टर लिखवाया, ट्रिग्नोमेट्री फुल ट्रिक, कैलकुलस फुल ट्रिक, अलजेब्रा फुल ट्रिक, फुल्ली ट्रिक, आपके क्वेश्चन कॉपी से क्वेश्चन फंस सकते हैं, वैसे ट्रिक्स होते हैं उसमें। तो बस प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स एंड सेट्स में आपके ट्रिक्स नहीं लगते हैं, यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। बाकी आपके जितने भी चैप्टर्स हैं मैथ्स में, सारे चैप्टर्स में आपके फुल ट्रिक्स लगते हैं। कोई डाउट? कोई डाउट है तो बताएं आप लोग। नो डाउट, ऑल क्लियर। आपके चैप्टर्स इसी तरह से आपको आगे आपको अप्रोच करने हैं। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग क्या करोगे, चैप्टर्स को सिलेक्ट करो। आप अपने अकॉर्डिंग चैप्टर्स को सिलेक्ट करो। मैंने बता दिया 40 क्वेश्चंस पे कट ऑफ मार्क है हमारा, 40 क्वेश्चंस पे 40 क्वेश्चंस पे आपका पूरी के पूरी कट ऑफ मार्क है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे 120 आउट ऑफ 120 क्यों करेक्ट हुए होंगे, क्योंकि मैं फुल्ली ट्रिक्स से बना के आया था। ट्रिक्स जहां लगते हैं, मैं आपको चैप्टर्स बता दिया कि फुल चैप्टर्स में ट्रिक्स लगते हैं। बाकी चैप्टर्स जो आपको लिखा है प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स एंड आपके सेट्स, इसमें आपके ट्रिक्स नहीं लगते हैं। बाकी ऑल चैप्टर में आपके ट्रिक लगते हैं। और आपको बता दूं 60 टू 70 क्वेश्चंस, 60 टू 70 क्वेश्चंस आपके पेपर में ऐसे आते हैं जिनमें आप ना को विदाउट फॉर्मूला, विदाउट बोर्ड मेथड, शॉर्ट ट्रिक से आप सोल्व कर सकते हो 60 टू 20 क्वेश्चंस। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन क्वेश्चंस कहाँ चेंज कर रहे हैं वैल्यू। जैसे इसमें कॉस के जगह पे साइन चेंज करवा दिया हमने, तो यूपीएससी साइन में भी दे सकता है, लेकिन कोई कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं थी, साइन को हमने कॉस में ही चेंज कर दिया और हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। सेम उसी तरह से 60 टू 20 क्वेश्चन, नो फॉर्मूला, नो पेन, नो पेपर यूज का 60 टू 20 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। और आप अपने अकॉर्डिंग क्या करोगे, चैप्टर सिलेक्ट करो। जैसे कोई बच्चा आप में से बोले ओके 60 क्वेश्चंस, कोई बोलेंगे कि 60 क्वेश्चंस हमें करने हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चैप्टर सेलेक्ट कर लो कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री करना है, कैलकुलस को करना है या अलजेब्रा करना है। आपको लिमिट करने भी आना चाहिए। यूपीएससी के पेपर में आपको छोड़ना भी है, ये नहीं कि आपको सारे के सारे कर डाल रहे हैं, छोड़ना भी है। आप छोड़ने वाले चैप्टर्स कर लो डिसाइड, एंड जो आपको फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ कर के आने हैं वो चैप्टर्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। और 40 क्वेश्चन हमारे एक्यूरेट सही होने चाहिए। अगर आप 60 क्वेश्चन सही कर रहे हो देन 150 मार्क्स हो जाते हैं आपके मैथ्स में ही, 150 हो जाता है तो आपके जीएटी पेपर के लिए इजी हो जाएगा और मार्क्स ऑब्टेन करना। पेपर को समझ लिए, मैथ्स पेपर समझ लिए। Yes, sir. एनी डाउट पेपर से रिलेटेड, आपको कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट? ओके मंगेश सर। सर सर ऑफलाइन है क्या आप? सर हाँ हेलो, हाँ आदर्श। सर नाउ आई वांट टू लीव सर। हाँ हो गया क्या आपका डिस्कशन? यस सर, बच्चों के साथ डिस्कशन हो गया सर। ओके ओके ओके। सो अच्छा, अभी एक 5-7 मिनट में आप थोड़ा सा
एक जो आपका एसएसबी का जो अनुभव है, एक 5 मिनट्स में आप उनके साथ शेयर कर सकते हो? सर एसएसबी तो सर हमसे पहले वो सारी प्रोसेस तो बता दिए सर। हमें बेसिकली सर पहले तो रिटन क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है सर, कि हाउ टू क्वालिफाई रिटन एग्जाम। हाँ हाँ हाँ, वो उसके बारे में भी हमारा डिस्कशन कल से हो ही रहा था। अभी आपने मैथ्स का पोर्शन बता दिया है। मैं यस सर, यस जस्ट सर। ये चाह रहा हूँ कि जैसे आपका ये जो है, आपका जो अनुभव था एसएसबी का, उसके यस बारे सर, में यस। 2-4 लाइन में भी आपने थोड़ा सा उनके साथ शेयर कर दिया कि क्या किस मेंटालिटी के साथ करना चाहिए, तो दैट वुड बी बेटर। ओके सर, ओके ओके। हाँ अब देखिए, रिटन क्वालिफाई होने के बाद आपकी एसएसबी के लेटर आते हैं, कॉल लेटर आते हैं। एसएसबी में सबसे पहला होता है हमारा स्क्रीन इन एंड स्क्रीन आउट। बहुत बहुत आपको बोले होंगे कि मैं स्क्रीन आउट हो गया। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं स्क्रीन इन हो गया। आखिर वो है क्या, वो मैं आपको समझाता हूँ। स्क्रीन इन बेसिकली होता है आपके इंटेलिजेंस टेस्ट के ऊपर। आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें आपको इंटेलिजेंस आपको बताना पड़ेगा कि रीजनिंग के नॉन वर्बल एंड वर्बल रीजनिंग होते हैं आपको सोल्व करने का। एंड उसके बाद होता है पीपी एंड डीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। पिक्चर परसेप्शन का मतलब होता है आपको पिक्चर प्रोजेक्टर पे दिखाया जाएगा, पिक्चर को आपको परसीव करना है, क्या किस तरीके से आप, किस माइंडसेट से आप पिक्चर को देख रहे हो। एंड उसके ऊपर स्टोरी लिखनी होती है आपको। अब कोई बच्चा स्टोरी लिख रहा है, मान के चलिए उसने 10 वर्ड में एक लाइन को कंप्लीट किया, और मैं स्टोरी लिखूं, मैं 3 वर्ड लिखूं स्टोरी के बारे में, और वो 3 वर्ड उसके 10 वर्ड के इक्वल है, तो हमारा स्टोरी ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। एंड टेलीग्राफिक लैंग्वेज में आप स्टोरी लिखोगे, देन ज्यादा इफेक्टिव आपका रहता है। डिस्कशन में आपको है क्या, बातें सबकी सुननी है, सारे बच्चों क्या बोल रहे हैं वो सबकी सुनो, बट आपको 2-3 पॉइंट ऐसे बोलना है, आपको 2-3 पॉइंट ऐसे बोलना है कि सामने वाले को लगना चाहिए कि नहीं, इसके अंदर कुछ तो अलग बात है। उसके बाद वो आपको सिलेक्ट कर लेंगे उस बैच में से भी। तो सबसे पहला होता है स्क्रीन आउट। तो बच्चे मैक्सिमम आउट होते हैं स्क्रीन आउट में ही। तो स्क्रीन इन का मैंने तरीका बताया। स्टोरी हमारी जो है टेलीग्राफिक लैंग्वेज में होनी चाहिए, ज्यादा बड़ी स्टोरी नहीं। आप स्टोरी शॉर्ट लिखो। शॉर्ट स्टोरी में आपको, आप शॉर्ट स्टोरी मान के चलो, आप 4 लाइन में स्टोरी कंप्लीट कर दिया, लेकिन वो 4 लाइन आपके पिक्चर को बता सके। जैसे कभी कोई पिक्चर है जिसमें एक लड़का बाहर जा रहा है, पीछे से लड़की हाथ दिखा रही है, बहुत बच्चे लिख देते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो हो गया आपका निगेटिव स्टोरी। आप एनडीए एनडीए के कैंडिडेट हो, आप लिख सकते हो कि एनडीए का एग्जाम देने जा रहे हैं, पीछे से मम्मी या बहन बेस्ट ऑफ लक बोल रही है, या फिर आप एसएसबी देने जा रहे हो। तो ये हमारा पॉजिटिव वे में स्टोरी हो गया। आपको पॉजिटिव वे में लिखना है। एंड अगर आप स्क्रीन इन हो जाते हो, देन फिर आपका सेकेंड डे साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, जो आपका टीएटी होता है सबसे पहले, सेम एज पीपीडीटी के जैसा होता है। उसमें भी पिक्चर आपको दिखाया जाएगा। टीएटी मीन्स होता है थीमेटिक थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। देन पीपीडीटी के जैसा पिक्चर दिखाया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टोरी लिखना है। देन होता है डब्ल्यूटी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है। आपको वर्ड दिया जाएगा, उसको आपको, लेकिन वर्ड जो दिया जा रहा है आपको पॉजिटिव वे में करना है, ये नहीं कि आप निगेटिव वे में लिख रहे हो। निगेटिव वे में हमें नहीं जाना है। जैसे जैसे सपोज दैट वर्ड है बैड, बैड आपको दे दिया, बैड से आपको सेंटेंस बनाना। आप पॉजिटिव वे में क्या लिख सकते हो, बैड बैड एलिमेंट्स इन सोसाइटी रिक्वायर रिहैबिलिटेशन, यानी कि बैड हैबिट जो है सोसाइटी में उसको हटाना चाहिए। तो बैड से आप पॉजिटिव वे में जाइए। ये निगेटिव वे में किसी के बारे में लिख दे रहे हैं कि उसका बैड नेचर है, तो फिर वो आपका निगेटिव वे हो गया। देन आता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, एसआरटी। आपको सिचुएशन दिया जाएगा, आपका रिएक्शन कैसा होना चाहिए, वो आपका एसआरटी माइंडसेट को चेक करने के लिए होता है। उसके बाद होता है एसडीटी, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। खुद के बारे में डिस्क्राइब करना है। क्या आप अपने बारे में
आपके फैमिली बैकग्राउंड, ये सब आपको डिस्क्राइब करके जो आपके स्टार्टिंग में PIQ भरेंगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन वाली फॉर्म, उसी में आपको जो लिखा रहता है उसके अकॉर्डिंग आपके अपने बारे में सेल्फ डिस्क्रिप्शन देना है। देन आपको तीसरे चौथे दिन आपका ग्रुप ग्रुप टेस्टिंग टास्क सब होता है, ओएसटीकल का होगा, जीपी का होगा, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होता है कि कैसे प्लान कर सकते हैं ग्रुप में मिल करके, उस तरह का एक्सरसाइज होता है। जीटीयू ग्राउंड पे आपको ग्रुप टास्क ऑब्स्टिकल होगा, जहाँ पे आपको पिछले जो आपके सर बता रहे थे कि रस्सी फांदने वाला, ये सब टायर से पार होने वाला, ये सब आपको जीटीयू ग्राउंड पे 2 दिन का टास्क होता है। एंड देन आपका लास्ट दिन पर्सनल इंटरव्यू होता है। एक रूम में आपके सामने 5 ऑफिसर रहेंगे और आप सामने अकेले बैठे रहोगे। आप जो आपका पर्सनल इंटरव्यू, नाम ही है पर्सनल इंटरव्यू, आपके बारे में पूछा जाएगा। ये नहीं कि दूसरे के बारे में, आपके फैमिली बैकग्राउंड, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, 10th में अगर आप कोई बच्चा 80% ला रहा है, 12th में अगर उसके 70% आ रहे हैं, तो वो पूछेंगे क्वेश्चन कि आपने क्या गलती की, क्या क्या आपने सीखा, क्या क्या आपने 80 से डायरेक्ट 70% पे चले गए, डिक्लाइन पे चले गए। अगर कोई बच्चा ग्रेजुएट होने के बाद जा रहा है, ग्रेजुएशन में उसकी 12th में 70 है, ग्रेजुएशन में 80 है, देन पूछेगा आपने क्या स्ट्रॉन्ग पोर्शन को आपने देखा कि हमारा वीक था, उसको आपने स्ट्रॉन्ग किया। वीक पोर्शन पूछेंगे, स्ट्रॉन्ग पोर्शन पूछेंगे। पर्सनल इंटरव्यू आपके खुद के बारे में होता है। देन फिर आपके कॉन्फ्रेंस होते हैं कि कॉन्फ्रेंस के लिए कुछ नहीं, एक रूम में सारे बच्चे को रखा जाता है, वहां पे आपके आकर के चेस्ट नंबर बताया जाता है कि ये बच्चे रिकमेंड हो चुके हैं, और जिनका नाम नहीं पुकारा जाता समझिए नॉट रिकमेंडेड। ओके ओके, या थैंक यू आदर्श जी। आपने बहुत ही अच्छे से अभी आज का जो सेशन है उस सेशन में मैथ्स के बारे में भी बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स को समझाया है, और अभी एसएसबी के बारे में आपने आपके अनुभव के आधार पे किस तरह से स्टूडेंट्स ने उसको समझना चाहिए, बिकॉज काफी स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन होता है सर्विस सिलेक्शन जैसे के बारे में, एसएसबी के बारे में काफी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स का। तो आज आई होप कि सभी स्टूडेंट जो है उनको सब सारी बातें क्लियर है। अभी देखो, हमने आज 23 मई को हमने 3 सेशंस लिए। फर्स्ट सेशन में मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया रिलेटेड टू जो सोशल ह्यूमैनिटीज वाले जो टॉपिक्स हैं। सेकंड सेशन में कुणाल जो है उन्होंने आपके साथ डिस्कशन किया एसएसबी के बारे में, और थर्ड सेशन में आदर्श कुमार जी ने आपके साथ मैथ्स के ऊपर बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है। तो आज का सेशन मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, लेकिन बिफोर कंक्लूजन, एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट रिलेटेड टू मैथ्स सेशन और एसएसबी? किसी को कोई डाउट है? सब कुछ क्लियर हो रहा है आप लोगों का? Yes, sir. 11:30 से अभी 2 बज रहे हैं। हम 2.5 घंटे, आज 2.5 घंटे में हमने 3 सेशंस कंडक्ट किए हैं। सभी को क्लियर हो रहा है? सगळ्यांना क्लियर होता है? Yes, sir. अनिशा, अथर्व, आर्यन, अथर्व पाटील, अथर्व मानकर, अथर्व सुकाळे, केऊर, कुणाल, मैत्री, पीयूष, Yes, sir. Clear हो रहा है. प्रज्ञा, संस्कृति, सारा, Yes, sir. Yes, sir. शबरीश, सुदेव, स्वरांगी, तन्वी, फातिमा, विशाखा, होतंय क्लिअर? कोणाला डाऊट आहे? झिओमी कोणाचं काय आहे? नाव टाकत चला. हा, यस, ओके, ठीक है। सो शुड आई स्टॉप टुडे सेशन? हैंड किसका रेज है? जिन्होंने रेज किया उनका कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। ओके, ठीक है, नो क्वेश्चन। सो या आदर्श कुमार जी, थैंक यू वेरी मच ऑन द बिहाफ ऑफ संबोधि करियर एकेडमी। आपने बहुत अच्छे से गाइडेंस किया। वंस अगेन थैंक्स टू कुणाल आल्सो and all students. So tomorrow our session will be online by Dr. Joseph Rodriguez, sir, former officer to Indian Defence State Services, on English section and on specifically on biology section, general science section. Okay, so all of you attend the session from the same link, and the tomorrow session will be online session. तो आप लोगों को कल का जोसेफ रॉड्रिक्स सर का जो सेशन है
वो 11:30 to 1:30 रहेगा इंग्लिश और जनरल साइंस पे, सेम लिंक से आपको ज्वाइन होना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट Okay. ऑल ऑफ, या थैंक यू।